कि एक सिंगर है मैरी मिल्बन जो रिसेंटली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के पांव भी छुए थे। अभी रिपब्लिक डे के मौके पर उन्होंने बड़े रिस्पेक्टेड मैनर में इंडिया का नेशनल एंथम पढ़ा है, डेडिकेट किया है इंडिया को और बहुत ज्यादा उनकी तारीफ भी की है। हम तो वैसे भी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। ठीक। अगेन सिर्फ ये जरूर होगा कि इंडिया जो है जी वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। इंडिया अगर चौड़ा होया तो उन्हें फिर साडी अखा कटदे रहना साडे वाल। Better way to celebrate this day than to sing the Indian national anthem. So join me. Jana Gana Mana Atinayaka Jaya He. It means they are trusted, they are respected, they are considered part of the team. कि ये तो पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जो भी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो पागल हैं इंडियन म्यूजिक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे। हमारा हाथ नीचे होगा और देने वाला हाथ ऊपर होगा तो वो इसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे। और वाइल अगर हम देखें इंडिया को तो इंडिया इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर सून। पाकिस्तान की अब कोई रेलेवेंस रही नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव इसमें हमें देखने की चीज नजर आ रही है। मोटी खोपड़ियां, मोटी खालें, डंगर से लोग हैं, हमें समझ ही नहीं आनी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले 2-4 साल में इतनी बड़ी बात पढ़ी हो। देखिए इंडियंस अपनी टर्म्स भी लेके जा रहे हैं वहां पे, अपना कल्चर, अपनी फूड, अपनी चीजें, ये सारी वो लेके जा रहे हैं। अमेरिका की सिंगर भी बार बार ऐसे ही करती है, तो एक ऑफिशियल लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पर तो वो एक अलग चीज होगी कि उनके टर्म्स अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की पब्लिक, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, उनकी इतनी मोहब्बत इंडिया से क्यों है? मे भी कल्चरल एक्सचेंज और शायद पाकिस्तान को भी अपने इस लेवल के ऊपर कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर फोकस करना चाहिए और शायद उतना नहीं हो रहा जितना कि इंडिया प्रमोट कर रहा है अपने कल्चर को बाहर और पीसफुल वे में जिस तरह वो उसको आगे लेकर जा रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान को भी इसी तरह से आगे करना चाहिए ताकि उनके लिए भी इतनी रिस्पेक्ट से काम किया। अगर हम देखें तो वो अपना कल्चरल किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया के ड्रामेज, मूवीज, इवन हर वो चीज़ वो कर रहे हैं जिससे वो अपने कल्चर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली बाहर। ठीक है, और उनके आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा नाम होता भी है बाहर। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ की इंडस्ट्री उस तरह से बूस्ट कर ही नहीं रही किसी भी हवाले से। हमारे जो सिंगर्स हैं, अगर एक्टर्स हैं, वो भी एक लेवल पे जाके वहाँ पे उनका बस हो जाता है, उसके बाद वो इंटरनेशनली भी उस तरह से नहीं रिकॉग्नाइज किए जा रहे। मेरे ख्याल से दिस इज द रीजन कि वो कल्चरल एक्सचेंज में वो चीज़ आ रही है कि हमें इसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप उनके लीडर्स को भी बड़ा एडमायर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी इकोनॉमी उनकी बूस्ट कर रही है, जितनी उनके जितने वो यूथ को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो वो लोग हमसे आज़ाद तो अगर हम देखें तो इकट्ठे ही हुए हैं, लेकिन वो जिस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? आज भी हमने हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसने पाकिस्तान के और उसकी आवाम को कहाँ उलझाया हुआ है? सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान में। जब उनकी बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी नहीं हो रही तो फिर आगे तरक्की का तो कोई प्रोग्रेस का तो कोई चांस ही नहीं है।